नमस्ते। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं वो इस वक्त आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या कुछ आता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने पहले तो अपने आप को बहुत रिच दिखाया होगा। ठीक है, इस इंसान ने आपको हर वक्त ये दिखाया होगा कि वो सब कुछ करेंगे, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेंगे, जो कुछ भी। ठीक है, इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए या घर वालों के बात करने के बारे में जो कुछ भी था, पहले तो आपको दिखाया कि तुम टेंशन ही मत लो, मैं देख लूँगा ना, मैं हूँ ना। हर वक्त आपको क्या दिखाया कि मैं हूँ ना। और इस इंसान के, जब भी इस इंसान के ऊपर बुरा वक्त आया, जब भी कोई भी बात हो सकती है, वो हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है, जब भी इस इंसान के ऊपर बुरा वक्त आया तो आपने साथ दिया। ठीक है, लेकिन जब भी आपको इस इंसान की ज़रूरत थी, ये इंसान हमेशा ही अपसेंट रहा है, इसने कभी आपका साथ नहीं दिया। लेकिन बातें बातें तो बस सीख लो इस इंसान से बातें करना। कितनी बड़ी बड़ी बातें की इस इंसान ने, बहुत बड़ी बड़ी बातें की। अब क्या हो रहा है, दिल में इमोशंस तो दोनों के हैं, प्यार है, जज्बात भी है, लेकिन जो पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाने की जो चाहत होती है, मुझे वो चाहत आपके पर्सन के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है जितनी कि आपके अंदर है। आपने अपना 1000% इस रिश्ते में दिया है, लेकिन आपके मुकाबले में इस इंसान ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस इंसान आपसे प्यार नहीं करता, वो प्यार करता है, लेकिन वो इंसान हमेशा ही अपनी जिम्मेदारियों से भागता आया है। ठीक है, इसके ऊपर कोई बोझ नहीं चाहिए, इसको कोई काम का बर्डन नहीं चाहिए। तो ये बात है, हमेशा ही आपके ऊपर सब कुछ इसने ढकेल दिया, जो कुछ देखना है बस तुम देख लो। और अब क्या हो रहा है, अब इस इंसान को आपकी याद तो बहुत आती है। ठीक है, और फिर एहसास हो जाता है कि अगर उसकी तरफ जाऊंगा तो फिर बहुत जिम्मेदारियां हैं, शादी करूंगा तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, कमिटमेंट दूंगा तो बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो ये जिम्मेदारियों से तो भागता है ना आपके पर्सन। यहाँ पर टी से उनका नाम शुरू हो सकता है, यल से शुरू हो सकता है, यम भी बना है यहाँ पर, और यहाँ पर गाइस लव बर्ड्स भी बने हैं। देखो, एक तरफ तो इसको पता है कि आप इससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, मे बी तभी तो इसने हमेशा आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया। कोई भी बात अगर इसकी अड़ जाती, कोई भी इसका काम होता, तो ये क्या बोलता आपको, अरे यार तुम मुझसे इतना प्यार करते हो ना, तो क्या तुम मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकती। हमेशा आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया आपके पर्सन ने। लेकिन आपके ऊपर जब भी कोई मुसीबत आई या जब भी आपको इस इंसान की ज़रूरत थी, तब इसने आपका साथ नहीं दिया। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे कि आपको पता है कि इस इंसान ने कभी कभी आपका इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी आपने कभी भी इस इंसान को मुंह उठाकर कुछ कहा नहीं है, आपने कभी इस इंसान को ब्लेम नहीं किया है। यहाँ पर ऐसे ही लोग मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे कि आपके संस्कार ही ऐसे नहीं है कि आप मुंह उठाकर इसको कुछ भी बोल दें। आपने हमेशा इस इंसान की इज्जत की, रिस्पेक्ट किया, लेकिन आपकी अच्छाई का ही तो फायदा उठाया जा रहा है, आपके भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है। गाइस, सतर्क रहने की आवश्यकता है, आपको सावधान होने की आवश्यकता है। इस इंसान ने हमेशा आपके भोलेपन का फायदा उठाया, अपने हर काम इसने निपटा लिए, जो कुछ भी इसको चाहता था ये आपसे, इसने तो हर चीज पा ली। वो चाहे कुछ भी हो, हर किसी के लिए वो अलग बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वो फिजिकली हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली हो सकता है। तो इसका जो भी काम था आपसे, उसने सारे अपने काम निपटा लिए हैं, उसने अपने सारे स्वार्थ पूरे कर लिए हैं। ठीक है, और जब भी कुछ भी काम होता तो ये इंसान इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने सारे काम आपसे करवा लेता था। आप याद करो, अगर आप भूल गए हो तो थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालो। हमेशा ही इस इंसान ने आपको ब्लैकमेल किया अपने काम करने के लिए, कि अरे तुम तो इतना प्यार करती हो, इतना सा काम नहीं कर सकती मेरे लिए। तो देखो, ये जो आपका फायदा उठाया जा रहा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बैलेंस दोनों तरफ से होना चाहिए ना, कोई एक ही कितना करेगा इस रिश्ते के लिए। और आप ही करे जा रहे थे। ट्रस्ट इशू भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ट्रस्ट इशू की वजह से भी ये रिश्ता बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कुछ ऐसा टेंशन था
जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक वक्त तो ऐसा है कि आपको ऐसा लगा कि यार इतना ज़्यादा टेंशन है, ये हमेशा मुझे ब्लेम करता है, इससे अच्छा तो नहीं चाहिए। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। मुझे यहाँ पर कोई बच्चा दिखाई दे रहा है, या तो कोई बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है, कोई सिंगल मदर भी हो सकती है। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर ऐसा कोई है तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। या तो अगर कोई बच्चा नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान ही बड़ा चाइल्डिश है, ये बड़ा बचकानी हरकतें करते आया है इस रिश्ते में। हमेशा इसने अपने बचकानी हरकतों से इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ दी है, ख़राब कर दी है। और अब क्या हो रहा है, अब इस इंसान को बहुत अकेलापन तो है, बहुत उदासी छाई है उसके दिल में। वो आपको बहुत मिस करता है। उसने कैसे 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 आपको इस्तेमाल किया, कैसे आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया, हर चीज़ उसको याद आती है। लेकिन बैलेंस करने की बारी आज भी जब आती है तो पीछे हट जाता है, एक कदम पीछे हट जाता है। आप 2 कदम आगे बढ़ते हो तो इंसान 1 कदम पीछे हट जाता है। तो कभी बैलेंस होता ही नहीं है इस रिश्ते में। मिरर भी कर रहे कुछ लोग एक दूसरे को। कोई लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके अंदर भी थोड़ा ईगो है। अब जब इंसान को अपनी गलतियों पर हाथ उठाने की बारी आती है तो इंसान बोलता नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जान लो, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपके अंदर भी ईगो है और इस इंसान के अंदर भी ईगो है। तो फिर ईगो ही करते बैठो, प्यार तो नहीं होगा। सिर्फ ईगो में बैठे रहो, ठीक है। वो इंसान भी नहीं आएगा, आप भी नहीं जाओगे। रिश्ता आगे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। फिर किस्मत को कोसते रहोगे, यार किस्मत ही खराब है। अरे अपने अंदर भी तो झांको जरा। मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ, आपकी पर्सन के बारे में भी बोल रही हूँ कि दोनों भी कभी कभी अपने ईगो में आकर कुछ गलतियां कर बैठे हो, ठीक है। और आपके पर्सन की रातों की नींद उड़ गई है। अब ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। तो जो कुछ भी इसके इरादे हैं, ठीक है, वो तड़प रहा है बहुत ज़्यादा। आपकी फ़ोटोज़ देखता है, आपकी पुरानी चाट पढ़ता है, उसको सुकून भी मिलता है। उसको एक एहसास तो हो चुका है कि जब वो ज़िंदगी में थी तो ज़िंदगी कुछ रौनक सी थी ज़िंदगी में। अब वो जब ज़िंदगी में नहीं है तो सब कुछ यार बहुत ही शमशान से ज़िंदगी हो गई है इस इंसान की। इसको हर तरफ बहुत ही बुरी ऐसी एनर्जी आ रही है कि क्या करे, उसका होना कितना ज़रूरी है। ये बात जब इस इंसान को रियलाइज़ होने लगी है ना गाइस, कि आपका होना कितना ज़रूरी है, तब जाके इस इंसान को समझ में आ चुका है कि अब उसको इस रिश्ते में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे ही वो इंसान इस रिश्ते से नहीं भाग सकता। वह ऐसे ही आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके, आपका फ़ायदा उठा के आपसे दूर नहीं जा सकता। ये बातें आपके पर्सन को समझ में तो आ रही हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहा है इंसान, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस इंसान के अंदर। और अब तो ये इमोशनली भी इतना ज़्यादा अटैच हो चुका है आपके साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ही इस रिश्ते में झगड़े भी रहे हैं, जबकि इंसान कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था। लेकिन अब देखो, ये इस इंसान की ज़रूरत बन चुके हो आप कि आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करने के लिए तैयार है। हमेशा इस इंसान ने आपके ऊपर गुस्सा किया। और मैंने बोला ना कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ज़्यादा संस्कार से बंधे हो। आप नहीं चाहते हो कि आपकी वजह से कोई हर्ट हो। ये मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। लेकिन देखो गाइस, कब तक आप ऐसे बर्दाश्त करते रहोगे? आपको कभी ना कभी तो बोलना होगा ना कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। लेकिन मुझे बहुत ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। चाहे आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया हो, चाहे फिजिकली आपको इस्तेमाल किया गया हो, कुछ तो ऐसा है जो गलत हो रहा था। लेकिन आपने फिर भी उस इंसान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप कुछ बोलोगे तो वो इंसान हर्ट हो जाएगा। और आपको जो हर्ट किया गया है उसका क्या? इतनी दिन तक आपको अब्यूज़ किया गया है, आपको फ़ायदा उठाया गया है, तो इसका क्या? इसका भी तो हिसाब होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, आपने कभी कुछ नहीं बोला। तो फिर आप कब तक बर्दाश्त करते रहोगे? अपने आप से यह सवाल करो। हर रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट हो नहीं सकता, ठीक है। किस किस के साथ रेजोनेट हो रहा है कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और रेजोनेट नहीं हो रही है तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। रोज़ नई रीडिंग आती है, कोई ना कोई आपके साथ रेजोनेट हो ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि हो ही जाती है, रेजोनेट हो ही जाती है। ओके, तो मेजर अरकाना से देख लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा चैप्टर है आपके पर्सन, जबकि उसको पता है कि आप एक दूसरे की दुनिया हो।
ना उसकी दुनिया कंप्लीट है आपके बिना, ना आपकी दुनिया कंप्लीट है उसके बिना। उसको पता है कि आप भी नहीं रह पाओगे उसके बिना, तभी तो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग वो चाहते हैं। डेथ की एनर्जी और रिस्क भी लगता है उसको। देखो ये इंसान क्या करता है कि खुद का जरा भी नुकसान इसको पसंद नहीं है। और देखो जस्टिस का कार्ड तो आना ही था, मुझे लगा ही था कि ये कार्ड आएगा क्योंकि इनजस्टिस हुआ है। और इस इंसान को रिस्क लगता है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने इतना इनजस्टिस किया है आपके साथ, तो अब क्या होगा? क्या आप उसको माफ़ करोगे? क्या आप इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ोगे? अब एक तरफ तो उसका पूरा विश्वास है आपके प्यार के ऊपर, और दूसरी तरफ उसको डर लगता है कि यार मैंने बहुत बहुत गलत किया यार उसके साथ, और मुझे अब उसकी तरफ जाना है, इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग भी करनी है। तो क्या मैं जा सकता हूँ? क्या मेरा जाना सही रहेगा? क्या मुझे वो एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी? और जैसे कि जस्टिस आया है, तो मैंने तो उसके साथ बहुत इनजस्टिस किया है, मुझे उसको जस्टिस देना पड़ेगा। देखो ख्याल ही सही, लेकिन ठीक है, इसके मन में आ तो रहा है कि इसने आपके साथ इनजस्टिस किया है, लेकिन वो इंसान बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये बाद की बात है। लेकिन हाँ, उसके दिल में ये ख्याल तो आ रहा है कि मैंने तो उसके साथ बहुत गलत किया है। अपनी गलती को मन ही मन सही, लेकिन अपनी गलती को मान तो रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे कि जिनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है, और अभी भी सतर्क होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बात है। ये क्यों, देखो कितना अकेला पड़ गया है वो इंसान, बहुत ज़्यादा। देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि जब से इंसान अकेला पड़ चुका है ना, इसको अपनी एक एक गलती याद आ रही है कि उसने क्या गलत किया आपके साथ। ठीक है, जब इंसान अकेला होता है तो देखो उसको समझ में आ चुका है कि वो आपके साथ रहता था तो वो कितना खुश रहता था, और आज आपके बिना वो कितना अकेला है, कितना उदास है। तब जाके ये अपनी गलतियों के ऊपर सोच तो पा रहा है। ठीक है, और क्या है, अकेला पड़ गया है आपके पर्सन, अपने ही अकेलेपन से इंसान लड़ रहा है। अब देखो वापस दी फूल की एनर्जी ऐसे ही नहीं आई है। ये इंसान दिल से चाहता तो है इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग, लेकिन उसको खुद को ही रिस्क लग रहा है। जो गलतियां उसने की है अब उसको ही डर लग रहा है कि कैसे जाऊँ यार उसकी तरफ, वो ठुकरा देगी तो, उसने कुछ मेरा इंसल्ट कर दिया तो, ऐसा डर आपके पर्सन के मन में है। और देखो भ्रमित है ये आपका पर्सन, इसके भ्रम बहुत ज़्यादा है, और अब धीरे धीरे इसके भ्रम हट रहे हैं। ये इंसान पास्ट की एनर्जी में जी रहा है या फ्यूचर की चिंता कर रहा है, ये इंसान प्रेजेंट में नहीं जी पा रहा है, और बहुत भ्रम पाल के रखे हैं इस इंसान ने। अब इसके धीरे धीरे सारे भ्रम हटने वाले हैं। ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम थे। हीलिंग, आपका पार्टनर खुद को हील कर रहा है, और उसने जो आपको दर्द दिया है वो आपको भी हील करना चाहता है। वो पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है गाइस, और वो पर्सन आपसे प्यार करता है, लेकिन हमेशा इस इंसान ने एक अलग ही रूप आपको दिखाया। ठीक है, प्यार करता था लेकिन उसका जो स्वभाव है उसको बदलना बहुत मुश्किल हो रहा था खुद को। ठीक है, उसके दिल में इमोशंस भी है, उसके दिल में प्यार भी है, लेकिन ये इंसान हमेशा से ही इंसान ऐसा ही था। ठीक है, ये आपके जिंदगी में आने के बाद गलत इरादे से नहीं आया है, या आपके साथ उसको कुछ गलत करना था इस इरादे से वो नहीं आया है। वो इंसान वैसा ही था, लेकिन अब आपका प्यार इसको बदल रहा है। ठीक है, ये इंसान खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है, उसको तकलीफ बहुत हो रही है उसने जो गलत किया उस बात से। और क्या है, टैरो से जान लेते हैं। वापस वही, ये अपनी ही जीत चाहता है। देखो गाइज, मैंने पहले बोला कि इंसान अपना हुक्म चलाता था। ठीक है, हमेशा अपनी जिद पर अड़ा रहता था। तो क्या हुआ है, ये अभी भी अपनी जीत चाहता है, आपको जीतना चाहता है। ठीक है, और इसने जो आपका प्यार पा लिया है ना गाइज, इसको बहुत प्राउड फील होता है उसके ऊपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा। मे बी ऐसा हो सकता है कि इसके जो जितने भी दोस्त हैं, किसी के भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, ठीक है, आपके जैसा नहीं है। अगर आप एक लड़का है तो आपके जैसा बॉयफ्रेंड इसके किसी भी फ्रेंड का नहीं है। अगर आप एक लड़की देख रहे हो तो आपकी जैसी गर्लफ्रेंड किसी भी इसके फ्रेंड की नहीं है। तो ये बड़ा ही अकड़ता है इस बात के ऊपर कि वाह, मतलब मैंने तो जीत लिया, जैकपॉट लग गया मेरे हाथ। तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। देखो आपका पर्सन सेल्फिश तो है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको पता है, आप जानते हो।
ठीक है। मुझसे ज़्यादा हर कोई आप अपने पार्टनर को जानते हो और ये इंसान सेल्फिश है। इसने हमेशा ऐसा नहीं कि देखो बार बार मुझे जताना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता, इसके दिल में प्यार है, इमोशंस भी है, लेकिन इसने हमेशा सबसे पहले खुद के बारे में सोचा है। अभी भी इंसान सबसे पहले खुद के बारे में सोच रहा है। उसको बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, उसके बहुत सपने हैं आपको लेकर, और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपकी तरफ आएगा। सबसे पहले अपने बारे में सोचेगा और उसके बाद वो आपको जस्टिस देने के बारे में सोचेगा। तो सेल्फिश तो है। कुछ लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि इंसान अपने करियर के लिए आपसे दूर चला गया था। पैसा कमाना, सक्सेस होने का भूत जैसे कि इस इंसान के दिमाग में सवार था और इसलिए वो आपसे दूरियां बना रहा था, ठीक है। और 5 ऑफ वांड्स, झगड़े भी बहुत ज़्यादा हुए हैं आप दोनों के बीच में, या कोई और हो सकता है इन्फ्लुएंस करने वाला। इस रिश्ते के कोई दुश्मन भी हो सकते, कोई नहीं चाहता है कि रिश्ता बना रहे। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कोई तीसरे की वजह से ही आप दोनों को अलग होना पड़ा। किसी ने झगड़े लगा दिए, या तो आपको कुछ गलत गलत बोल दिया, या तो इस इंसान को कुछ गलत बोल दिया। इतने सारे नहीं चाहिए। किसी और की वजह से झगड़े हुए हैं, ऐसा भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये इंसान चाहता है इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग। वो इंसान पिछली बातें, देखो बॉटम में है द लवर्स, ये इंसान पुरानी बातों को भूल भाल कर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। और यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर कार्ड आया है कि इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है। अब तक ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था। जब भी आप इस इंसान को कमिटमेंट मांग रहे थे तो इंसान आपसे दूर भाग रहा था। पहली बार ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। और ये इंसान इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। प्यार, भर भर के प्यार वो लेकर आना चाहता है इस रिश्ते में, क्योंकि ये एहसास उस इंसान को हो चुका है कि आपके जैसा प्यार उस इंसान को कोई और नहीं कर सकता। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि ये पर्सन अब रेडी है, बिल्कुल रेडी है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकता। थोड़ा गुस्से वाला पार्टनर हो सकता है आपका, बहुत गुस्सा आता होगा इसको, ठीक है। और गुस्से में आकर, जल्दबाजी में आकर इसने पास्ट में गलत डिसीजन भी ले लिए हैं। तो ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है गाइज। अब इसको लगता है कि और वो आपके बिना नहीं रह सकता और उसको आपको कमिटमेंट देना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रोज कॉर्ड्स पहनने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उस दर्द से आप हील कर पाओगे, ठीक है। और रोज कॉर्ड्स का ब्रासलेट ऐसे ऐसे वाला आप पहन सकते हो रिश्तों के लिए। किसी से भी फेक ब्रासलेट नहीं पहनना है, ठीक है। पूरी तहकीकात करनी है कि क्या वो ब्रासलेट सही भी है या नहीं। ज्वेलरी की दुकान में आपको मिल जाएगी, ठीक है। फेक लोगों के पास से आपको नहीं खरीदना है, ठीक है। तो ये बात है। आपके लिए क्या गाइडेंस है? अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। देखो यूनिवर्स और भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर भी यही कार्ड आया कि इंसान वापस आ रहा है आपको कमिटमेंट देने के लिए। और यहाँ पर भी आपके साथ जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा का कार्ड है, तराजू। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। जीत तो आपकी होने वाली है गाइस। अब आपके ऊपर है कि इस इंसान को अपनी लाइफ में लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि जस्टिस तो आपके साथ होगा। आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। बैलेंस नहीं कर पाते हो अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, बैलेंस करो। स्पाइसी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, लिब्रा हो सकते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो हो सकते हैं और आपको बताया जा रहा है कि ये जो समय है वो अपनी निगेटिविटी को रिलीज करने का है। आप निगेटिव चीज़ों को निकाल फेंको बाहर। मेडिटेशन करो, ज़रूरी है। पाइसी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे उतनी ही ज़्यादा सब कुछ आसान होता चला जाएगा। बहुत फ़ायदा होगा आपको, बहुत। और यहाँ पर है योर हार्डवर्क इज पेइंग। अगर आपको लगता है कि आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो इस रिश्ते के लिए या लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, और ये जो हार्डवर्क है आपका कुछ काम ही नहीं कर रहा है, मतलब कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। यहाँ पर पर्सनल इशू, कोई ना कोई जो भी पर्सनल इशू है, कर्क राशि भी हो सकते हैं कुछ लोग की, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इतनी मेहनत करते हो लेकिन आपको कुछ मिलता नहीं है, तो अब मिलेगा, ठीक है। और जो भी आपके पर्सनल इशू हैं वो अब खत्म होने वाले हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई सॉल्यूशन आने वाला है। इसमें से एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए, क्या मैसेज है आपके लिए।
जो आपके साथ ये घटित हो रहा था ना पास्ट में, मैंने जैसे कि आपको बताया ना कि आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो ये जो आप पता है आपको कि आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, फिर भी अगर आप अनजान बन रहे हो तो ये कैसे? तो आपको बताया जा रहा है कि आपको खुद के साथ भी ईमानदार रहना है, आपको खुद के साथ भी अन्याय नहीं करना है और दूसरों के साथ भी नहीं करना है। ये अफर्मेशन है आपके लिए। आई एम ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ एंड अदर्स। मैं खुद के साथ भी अन्याय नहीं होने दूंगी, मैं खुद के साथ भी ईमानदार रहूंगी और दूसरों के साथ भी। ये आपके लिए अफर्मेशन है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।